सत्ता में अब एक जरूरी खबर सुप्रीम कोर्ट से। देश में पिछले कुछ दिनों से वर्शिप एक्ट की चर्चा बहुत हो रही है। वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग भी चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में इसे खत्म करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पहली ये कि कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। जब तक सुनवाई हो रही है तब तक सिविल कोर्ट में मामले दर्ज नहीं होंगे। केंद्र सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी। सिविल कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक भी बनी रहेगी। इसके अलावा सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि मंदिर मस्जिद सर्वे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। लेकिन अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें केंद्र सरकार का पक्ष जरूरी है। जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल कर। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी नए केसेस रजिस्टर करने पर रोक लगा दी है और इस मामले में जो 18 सूट्स हैं उन पर भी कोई आदेश अब नहीं जारी किया जाएगा। हम लोग इसी बात पर कायम रहेंगे कि सेक्शन 3(4) असंवैधानिक है और हिंदुओं का जो फंडामेंटल राइट है पूजा का, अर्चना का, उसको बाधित करता है, लिहाजा उसको रद्द किया जाए। अपोजिट साइड की ये मांग थी कि जहां जहां सर्वे हो रहा है उसको रोक दिया जाए। हमारा ये कहना है सर्वे नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है। दुख इस बात का है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाती पोते नहीं आ रहे हैं इस कानून का समर्थन करने, लेकिन भारत के लोग इस कानून को चाहते हैं कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो इल्लीगल काम किया वो कंटिन्यू रहे। गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा निर्णय कैसे हो सकता है हमारा पक्ष बिना सुने, क्योंकि ये भगवान का जन्मभूमि है और वो नाबालिग व्यक्ति है, उनको बिना सुने इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम अगली जो सुनवाई होगी उसमें आवेदन करेंगे